हेलो एवरीवन। सो आज हम ओरल कैविटी के बस बेसिक्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं वैसे। तो ये जो है ये हमारा माउथ का पोर्शन है। ये हमारा पूरा माउथ है। ठीक है, क्या है हमारा माउथ है। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं ये तो हमारे लिप्स हैं। ये तो हम सबको पता है। ये हमारा लिप्स है। ये पूरा ऊपर वाले ये ऊपर है इसलिए इसको हम सुपीरियर लिप्स कहते हैं। नीचे है तो इसको हम लोग इन्फीरियर लिप्स कहते हैं। ठीक है, ऊपर है तो सुपीरियर लिप्स, नीचे है तो इन्फीरियर लिप्स। उसके अलावा हमारा टंग रहता है माउथ में, जीभ जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा ये जो पार्ट मुंह खोलते हुए हमें दिखता है इसे हम कहते हैं व्यूला। क्या कहते हैं? व्यूला कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक मेन फंक्शन भी है जो कि आप सब मुझे खुद के बताना, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक पे कवर अप कर लेंगे। उसके अलावा जो ये ऊपर में पार्ट रहता है ये वाला बताते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हार्ड पैलेट। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है यहाँ पे तो टंग प्लेस रहता है। ठीक है, अब ये तो हमारे टीथ हैं पूरे। ठीक है, ये भी टीथ हैं हमारे पूरे। ये अपर टीथ्स हो गए, ये लोअर टीथ्स हो गए। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं। यूला पढ़ लिया हमने, सुपीरियर लिप्स, इन्फीरियर लिप्स पढ़ लिया। अब ये जो दांत के जो नीचे ये पिंक पिंक सा होता है ना, उसे हम जिंजाइवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंजाइवा। ठीक है, अब जैसे ही तुम अपने टंग ऊपर करोगे ना तो देखना तुम्हारा टंग किसी चीज़ से अटैच है, तुम्हारे फ्लोर ऑफ माउथ से। उसको हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेनम। उसको हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेनम, जो टंग अटैच रहता है लोअर लिप से। ठीक है, अब हम बाकी क्या बचा? हाँ, और ये जो ऊपर में जो गम्स हमारा है वो जिससे अटैच रहता है उसे हम कहते हैं सुपीरियर लेबियल फ्रेनम। सुपीरियर क्योंकि ऊपर है सुपीरियर पार्ट में। ठीक है, और फ्रेनम वही होता है अटैचमेंट। जैसे ये लिंगुअल फ्रेनम हुआ, टंग अटैच है इसमें, वो लेबियल फ्रेनम हो गया। ठीक है, और एक चीज़ याद रख लेना, ये जो है ना ये ऊपर वाला जो है इसको हम लोग ऊपर वाले बोन को मैक्सिला कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिला कहते हैं। और ये नीचे वाला जो बोन है उसको हम मैंडिबल कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ याद रखना। उसके अलावा हम अब दांत देख लेते हैं क्या क्या, जो टीथ हैं वो क्या क्या प्रेजेंट हैं। ये जो आगे के पहले मैक्सिला का देखते हैं। ठीक है, ऊपर वाले ये आगे के जो दो दांत हैं इसको हम इंसाइजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसाइजर्स कहते हैं। उसके बाद जो है ये वाला दांत और ये वाला दांत, इसको भी हम इंसाइजर्स कहते हैं। बट ये जो बीच का दो इंसाइजर्स था वो है सेंट्रल इंसाइजर्स, और ये जो साइड वाले हैं वो है लैटरल इंसाइजर्स। ठीक है, अब उसके बाद जो ये है वो है कैनाइन। ठीक है, क्या है? कैनाइन। उसके बाद जो हैं बाकी दो, ये दोनों हैं प्रीमोलर्स। क्या है? ये दोनों प्रीमोलर्स हैं। इधर में भी वही, ये दोनों प्रीमोलर्स हैं। उसके बाद लास्ट का जो तीन है वो होते हैं मोलर्स। ठीक है, वही चीज़ नीचे में भी आ जाएंगे। सबसे पहले आगे के जो दो दांत है ये वाले, ये हैं इंसाइजर्स। वो भी कौन से? सेंट्रल, क्योंकि बीच में है। उसके बाद के जो दो दांत है वो क्या है? इंसाइजर्स, पर लैटरल इंसाइजर्स हैं। सेंट्रल के बाद जो आता है वो इंसाइजर्स ही होते हैं, बट लैटरल इंसाइजर्स। उसके बाद ये हो गया कैनाइन, जैसे जैसे ऊपर में ना वही है। उसके बाद जो है ये क्या हो गया? ये दो प्रीमोलर्स। ठीक है, और लास्ट के जो तीन है ये तीनों है मोलर्स। ठीक है, तो देख लिया हम। सबसे पहले आगे में क्या हो गया? इंसाइजर्स आ गए। उसके बाद वाला क्या है? कैनाइन, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद क्या हो गया? ये तीन प्रीमोलर्स, और लास्ट के जो तीन है वो है मोलर्स। प्रीमोलर्स दो होते हैं। ठीक है, लास्ट मोलर्स 3 होते हैं। ये जो है दांत के जो नंबर हैं जो टोटल मिला के ये दोनों मिला के 32 हो रहे हैं। कितना हो रहा है? 32 हो रहा है। ये एक अडल्ट काउंट है, अडल्ट टीथ काउंट है। ठीक है, अब हम बच्चों का भी देखेंगे, बट अडल्ट में कितने टोटल टीथ होते हैं? 32। ऊपर में 16, नीचे में 16। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला आता है, जैसे वो फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 बाई 2 1 2 3। ये बताता है, नंबर्स बताता है टीथ का एक साइड का। जैसे ये हो गया ना दांत, ऊपर वाला सबसे मैक्सिला है। ठीक है, ये जो 2 1 2 3 है ये बस ये एक साइड का होगा। किसका होगा? बस ये एक साइड का। ठीक है, अब क्या होता है? सबसे पहला वाला है इंसाइजर्स के लिए, दूसरा वाला क्या है? कैनाइन के लिए, प्रीमोलर्स के लिए होता है। ठीक है, और फिर मोलर्स के लिए होता है। ठीक है, अब जो 2 1 2 3 है ना, 2 मतलब दो इंसाइजर्स है, तो यहाँ पे दो इंसाइजर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, एक और दो, जो सेंट्रल इंसाइजर और लैटरल इंसाइजर बताया था, दो इंसाइजर हो गया। उसके बाद एक कैनाइन होता है, यहाँ एक कैनाइन आ गया। उसके बाद दो प्रीमोलर आते हैं, तो यहाँ पे दो प्रीमोलर हो गया, और लास्ट में 3 मोलर है, तो वहाँ 1 2 3 हुआ। अब ये टोटल कितना हुआ? 2 2 4 5 6 7 8। ये तो बस एक साइड का बता रहा है ना, बस ये इधर वाले पार्ट का बता रहा है 8, तो इधर वाले में 8 हो गया, फिर इधर वाले में भी 8 हो गया, तो ऊपर में टोटल कितना हो गया? 8 + 8 16 दांत ऊपर में और नीचे में 16 नीचे में। ठीक है, अब यही वाला चीज़, ये बस अडल्ट का काउंट हो गया। ठीक है, अब यही चीज़ अगर बच्चों में देखा जाए तो उनका जो नंबरिंग होता है वो होता है 2 1 0 2 बाई 2 1 0 2। ठीक है, इसमें 2 1 0 2 वही, फिर देखा जाए तो क्या हो गया? ये हो गया मैक्सिला, ये एक साइड में 2 1 0 2 है। दो इंसाइजर, तो सेंट्रल इंसाइजर लैटरल इंसाइजर हो गया। फिर एक कैनाइन कर लिया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद प्री मोलर्स नहीं होते हैं इनके पास, तो ये प्री मोलर्स नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दो जो है ये मोलर्स आ गए, तो ये प्री मोलर की जगह में ही मोलर्स रहते हैं, तो 2 मोलर्स हो गए। टोटल कितना हो गया? ये 2 2 4 1 5 हुआ। तो एक साइड में इनका अगर 5 है तो बताओ ये टोटल में कितना होगा? 5 + 5 10। तो इनका मैक्सिला में 10 दांत होते हैं और मैंडिबल में 10, टोटल 20 टीथ्स होते हैं
बच्चों में, चाइल्डहुड में, ठीक है। चलो, और इसका तो इतना ही है, और तो कोई नहीं छूट गया, बाकी सब ठीक है, डन है। ठीक है, अब दूसरे लेक्चर में देखते हैं क्या कवर अप करते हैं हम। ओके, थैंक यू।